पे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शहर और किन बच्चों का एग्ज़ाम डेट शहर जारी होगा, किन बच्चों का भी जारी हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ। देखिए, वीडियो इंग्लिश मीडियम में है, इसको मैं हिंदी डब करके अच्छा से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो और हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों समझने में सक्षम हो। तो चलिए हिंदी करके आपको समझाते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम में आपको हिंदी में समझाते हैं। देखिए, आपको पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, आपको 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच आपको एग्जाम होने वाली है और ये आपको आरपीएफ कांस्टेबल कंप्यूटर आधारित टेस्ट पहले ही सूचना दिया गया था कि आपको 2 मार्च से एग्जाम शुरू है और 20 मार्च तक आपको एग्जाम चलेगी। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाली है। उसमें एक और बात कही गई थी, वो मैं आपको देखिए समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, SC/ST उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्थल और तिथि देखने तथा यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले लाइव कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये आपको जो शहर डाउनलोड किए होंगे तो आपको शहर नहीं दिखा रहा हो। किन बच्चों को शहर नहीं दिखा रहा है? जो भी बच्चे हैं जो ST/ST के बच्चे नहीं है उसको अभी शहर नहीं दिखाया जाएगा। कहने का मतलब जो भी बच्चे हैं जो SC/ST से बिलोंग करते उन्हीं बच्चों का भी शहर डाउनलोड होना शुरू हो गया और एग्जाम डेट कहे कि एडमिट आपको 4 दिन पहले डाउनलोड होगा, लेकिन आपकी शहर जो डाउनलोड होगा वो आपको जो ST/ST के बच्चे हैं उसी का आपका डाउनलोड होगा। उसमें भी आपको बता दिया है, देखिए नोटिफिकेशन क्या कर रहा है। ई कॉल पत्रों की डाउनलोडिंग परीक्षा शहर और तिथि सूचना लिंक में उल्लिखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू होगा। कहने का मतलब आपको जो ई कार्ड होता है वो जो आपको डाउनलोड होगा जो डेट से आपको जारी होगा। कहने का मतलब आपको 2 तारीख की जो एग्जाम है ना तो आपको होगा 27-26 को रखिए ना आपको डाउनलोड होगा। मान लीजिए 26 को कन्फर्म नहीं रखिए तो 27 को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और शहर अभी जो डाउनलोड हो रहा है वो होगा ST/ST के जो बच्चे हैं उसी का शहर अब डाउनलोड हो रहा है, अदर के बच्चे के डाउनलोड नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आपको साफ साफ बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र में किया जाए। कहने का मतलब आधार से आपका मोबाइल नंबर और फिंगर काम करना चाहिए, तभी आपको अंदर घुसने की अनुमति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। उस उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई सत्यापित आधार का प्रिंट लाना आवश्यक है। मतलब प्रिंट आउट आप लानिएगा, जिस टोटल जो सॉलिड है वो लानिएगा, तब आपको हो सकता है एंट्री। नहीं तो आपको जो बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा तो सॉलिड वाला लानिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो बायोमेट्रिक काम करना चाहिए। ये दोनों में से आपको कोई एक होना चाहिए, तभी आपको होगा एंट्री, नहीं तो आपको एंट्री बंद हो जाएगी, ठीक। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधार सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करें। कहने का मतलब आपको बायोमेट्रिक जब नहीं काम कर रहा है तो आपको आधार से प्रमाणित करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ, इसमें मैं ही हूँ, अदर कोई नहीं है। या प्रमाणित कर देते हैं तब आप अंदर जाते हैं, ठीक। यदि पहले से नहीं किया है तो परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश करने के लिए www.rrbapply.gov इन पर अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन इन करें। कहने के बाद आप पहले से प्रमाणित नहीं किए हुए हैं तो आप ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाकर कर लीजिए, और नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, ठीक। उसके बाद समझते हैं, देखिए क्या करा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें। कृपया अप्रमाणित स्रोतों में गुमराह ना हो। कहने का मतलब आप किसी के बहकावे में नहीं आवे कि आपका एग्जाम होगा, ये होगा कि ये हम दिला देंगे। किसी के बहकावे में न रहिए, आप आरआरबी की ग्रुप वेबसाइट उसी पे ही हमेशा बने रहे, किसी के बहकावे में न आवे। ये आपको नोटिस में साफ साफ बता दिया, इसीलिए मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की होगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है तो उसको मैं समझा दूंगा तो समझ आ, और जो बच्चे हिंदी मीडियम है उसको समझ नहीं आएगा तो आप खुद पढ़ के भी समझ सकते, इसलिए मैं आपको हिंदी में कोशिश किया हूँ, ठीक। उसके बाद देखते उन दलालों से सावधान रहे जो अवैध तरीके से नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी कहा दिया गया उन दलालों से आप सावधान रहे, जो दलाल आपको कहेगा कि 10 लाख रुपया दिए, 20 लाख रुपया दिए, मैं आपको नौकरी कन्फर्म दिला दूंगा, आपको इतनी ये दीजिए, ये दीजिए, आपको नौकरी कन्फर्म समझिए, आप नहीं हो आइएगा तब भी आपको नौकरी कन्फर्म समझिए। तो उन दलालों से सावधान आप रहिए। ये आरआरबी आपको फाइनल नोटिस के हिसाब से आपको नोटिस में साफ बता दिया है, ठीक।
आरआरबी चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी पर आधारित होते हैं। ओए और भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होती है। मतलब आपको सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ये आपको योग्यता के आधार पर ही सीबीटी आपको एग्जाम लेती है। ये आपको इस नोटिस में जारी कर दिया है। उसके बाद अगर समझते हैं, दिनांक 28/1/2025 में ही नोटिस निकाली गई थी। इसमें साफ आपको बता दिया था उसी दिन आपका एग्जाम डी निकाला गया था, तो जो आपको 2 मार्च से 20 मार्च के बीच एग्जाम होगा। अध्यक्षों रेलवे बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाले गए थे। अब जो समझते हैं, इस एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो आपको 4 दिन पहले डाउनलोड होगा। समझ लीजिए 4 दिन आपको पहले, मतलब 26, अभी 28वां महीना लगेगा तो 28 तो 2 पीछा 26 4, तो मैंने आपको 2 तारीख से एग्जाम है ना, तो मतलब 26 तारीख से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तारीख जिसका है उसका 26 को होगा, जिसका 3 तारीख है उसका 27 को होगा। उसी तरह आपको बढ़ते जाएगा। 4 दिन आपको पूरेगा एग्जाम डेट। आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, ठीक ना। और शहर जो आपको डाउनलोड होगा एससी और एसटी के बच्चे के ही डाउनलोड अभी शुरू है, क्योंकि उसको दूरी होता है तो उसमें आपको सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है और आपके हिसाब से वो किया है, ठीक है। उसके बाद एक बात और है, इसमें आप जो डाउनलोड करिएगा, कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो आप जाइएगा सरकारी एग्जाम पर जाइएगा और सरकारी एग्जाम उस पर क्लिक करिएगा तो आएगा सरकारी-exam.com। उस पर आने के बाद आप जाइएगा, देखिएगा साइड में आपको एडमिट कार्ड लिखा रहेगा, उस पर विजिट होइएगा तो देखिएगा रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल दिया हुआ, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको वहीं पर शो कर जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके आप आधार नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिए और पासवर्ड दीजिए, आप करके चेक करके, और ये आपको एससी एसटी के बच्चे को ही डाउनलोड होगा और शो करेगा, अदर के बच्चे के नहीं डाउनलोड होगा। ये आपको समझ लीजिए, नोटिफिकेशन में आपको खास बता दिया गया है। और कोई भी जानकारी हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको 24/7 किसी भी टाइम आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हैं जिसको समझ इंग्लिश मीडियम नहीं आता है, वो आपको हिंदी में भाई आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप शेयर कीजिए। और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।